मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं थर्ड चैप्टर का 5th लेक्चर आपको दे रहा हूँ। इस चैप्टर में इस लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताया गया था वो क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो उसका सिंबल ये रहता है ए डैश, और जब उसका डैश निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसकी रोज को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कह सकते हैं अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स के बराबर ही है। ट्रांसपोज करने के बाद भी उसमें कोई चेंज ना दिखे तो इस तरीके के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल में चेक करते हैं 1 2 2 4। एक मैट्रिक्स मैंने 2/2 कब दिखाया जो सिमेट्रिक है, और दूसरा एक मैट्रिक्स और दिखाया जो 3/3 का है। ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज करें और कोई चेंज ना दिखे। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले आऊं तो सेम रहता है, 1 2 1 2 ही रहता है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ले आऊं तो वहां भी चेंज कोई नहीं मिलता। इट मींस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहां चेक किया जाए तो इसकी फर्स्ट रो में आता है ए एच जी, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखने की कोशिश करते हैं ए एच जी। देखिए सेकंड कॉलम्स के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं एच बी एफ, उसको सेकंड कॉलम में लिख देते हैं एच बी एफ। थर्ड रो के एलिमेंट्स पढ़ते हैं जी एफ सी, उसको थर्ड कॉलम में लिख देते हैं तो जी एफ सी, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी फिक्स हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा, या तो 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का। रेक्टेंगुलर टाइप के मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस इज सिमेट्रिक। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो, अगर मैं उन्हें ऐड करूं तो उनका आंसर जो तैयार होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा, लेकिन शर्त है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या लिखी गई है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करें वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if its transpose equal to -a। यहां बोला गया ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। यहां बोला गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर A ट्रांसपोज -a के इक्वल है फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल चेक करते हैं। जब एग्जांपल देख रहे हैं तो एक 2/2 का मैट्रिक्स मैंने लिखा, एक 3/3 का। ये दोनों के दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही होते हैं, वो 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। ये मैंने कंडीशन में भी लिखा है इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, वो हमेशा 0 ही होने चाहिए, कुछ और नहीं हो सकते। और फिर अगर यहां पर -2 लिखा गया, इस एलिमेंट की लोकेशन बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 का उल्टा अगर हम करें तो 21 पे भी वही एलिमेंट लिखना चाहिए, लेकिन साइन चेंज कर देना चाहिए। तो उधर अगर -2 लिखा है तो इधर 2 लिख देना चाहिए, अगर ऊपर 2 लिखा होता तो नीचे -2। इस तरीके से ये एग्जांपल प्रिपेयर हो सकता है। इसी तरीके से आप यहां चेक कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 0 कर दिए गए। जो वैल्यू हमने 12 पे लिखी वही वैल्यू हमने 21 पे लिखी, लेकिन साइन चेंज किया, h की जगह -h।
ये 13 सीट है, 13 पे अगर माइनस जी है तो 13 का उल्टा होता है 31, 31 पे भी जी लिखा लेकिन साइन चेंज किया। अगर यहाँ एफ है, ये एक सीट है 23, 23 का रिवर्स होता है 32, तो 32 पे भी एफ ही लिखा लेकिन साइन चेंज किया। अगर हम इस स्क्वायर से एग्जांपल बनाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। A skew symmetric matrix must be square matrix। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकते। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करें जिनका ऑर्डर सेम हो तो उसका रिजल्टेंट भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। A minus A transpose is always skew symmetric if A is a square matrix। यहां लिखा गया था A plus A transpose is a symmetric, यहां लिखा गया A minus A transpose is always skew symmetric if A is a square matrix। ये कुछ कंडीशंस आपको याद करनी है और ये एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है, शोड है A plus A transpose is a symmetric। हमने A plus A transpose को सिमेट्रिक प्रूव करना है जब हमें A 2/2 का दिया गया है, 2 4 5 6 एलिमेंट्स के साथ A 2/2 का दिया गया है और हमें A plus A transpose को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें A दिया गया है गिवन, उसको 1 मार्क किया। A ट्रांसपोज हमने प्रिपेयर किया 2 4 5 6 लिख करके उसका ट्रांसपोज का सिंबल डाला और नेक्स्ट टाइम ट्रांसपोज कैसे होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा 2 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा 5 6 और ये जो रिजल्टेंट नंबर 2 तैयार हुआ ये A ट्रांसपोज का है। अब हमें शो क्या करना है, शो हमें करना है A plus A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम इसको मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो आज हमें इतने बड़े मैट्रिक्स को A प्लस A ट्रांसपोज नाम के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इतना बड़ा मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा। लैंग्वेज से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आज A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक करना था तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन यहां भी जरूरत पड़ेगी। तो A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। A की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से है और A ट्रांसपोज की इक्वेशन नंबर 2 से। इन दोनों इक्वेशंस से रिजल्ट वैल्यूज यहां पुट करके 2/2 के दोनों मैट्रिक्स यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अब हम इनको ऐड कर रहे हैं और ऐड करने से 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। ये थर्ड नंबर का रिजल्ट हमारे पास राइट हैंड साइड का आया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज अभी अभी हमने निकाला हुआ है नंबर 3 में, तो वही वाली वैल्यू यहां पुट कर दी गई, यूजिंग थर्ड लिख दिया गया और अब इसका लास्ट टाइम एक और ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो 4 9 की है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो 9 12 की है तो उसको सेकंड कॉलम में लिखा। ये हमारे पास नंबर 4 तैयार हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। तो इस रिजल्ट को नंबर 3, इस रिजल्ट को नंबर 4 मार्क किया गया। तो फ्रॉम रिजल्ट 3 and 4 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमने दोनों साइड सेम प्रूव कर दी इट मींस A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा ये क्वेश्चन शो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट शो करना है, शो दैट A minus A transpose is a skew symmetric matrix where A equal to 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमें A एक 3/3 का मैट्रिक्स देने के बाद टीचर हमसे कह रहा है कि हमें A minus A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें A गिवन है, A हमने लिखा 1 मार्क किया,
ए ट्रांसपोज उसका तैयार किया, ए लिखकर, ए मैट्रिक्स को लिखकर उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल डाला, और जब वो ट्रांसपोज का सिंबल वर्क करेगा तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, 4 - 1 2, 4 - 1 2 में कन्वर्ट हो गया। सेकंड रो 3 0 5 वाले एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। थर्ड रो में 6 1 3 वाले एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, 6 1 3। तो ये ए ट्रांसपोज भी हमने तैयार कर लिया, इसको इक्वेशन 1 और ए ट्रांसपोज को इक्वेशन 2 से हमने मान लिया। अब हमें शो करना है A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसे, इस लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। तो आज हमें A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो A माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को हमने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कन्वर्ट किया यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहां हमने यही लिखवाया है प्रीवियस स्लाइड्स में कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। तो आज हमने इतने बड़े मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो इतने बड़े मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना बड़ा मैट्रिक्स लेकिन बाहर माइनस। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। हमें A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो A माइनस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से और A ट्रांसपोज की इक्वेशन 2 से वैल्यू लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिख देते हैं पीछे यूजिंग 1 and 2। फिर दोनों मैट्रिक्स को, इसमें माइनस को अंदर एंट्री करते हैं, सिंबल सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, सभी एलिमेंट्स के 4 - 4 3 - 3 6 - 6 लाइक दिस। फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो एक 3/3 का मैट्रिक्स हमें इक्वेशन 3 नाम से मिल जाता है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, A माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज हमने ये इक्वेशन 3 में तैयार कर लिया है, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे यूजिंग 3। जब हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो 0 - 4 - 4 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 4 0 4 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 4 - 4 0 थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हुआ। ये रिजल्ट तैयार हुआ हमारा 4। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड हमें सिखा दिया कि A माइनस A ट्रांसपोज करना है और बाहर नेगेटिव साइन लेना है। तो A माइनस A ट्रांसपोज हम इक्वेशन नंबर 3 में तैयार कर चुके हैं, यही वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बाहर माइनस लगा देते हैं। फिर माइनस के अंदर एंट्री करते हैं, अंदर के सिंबल्स साइन सभी के चेंज हो जाते हैं, -4 4 -4 4 4 -4 लाइक दिस। ये रिजल्ट हमारा नंबर 5 बन जाता है। अब 4 और 5 रिजल्ट्स को जब हम दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कंपेयर कीजिए, दोनों रिजल्ट आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए तो इट मींस A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे एक अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मैट्रिक्स जो हमें 3/3 में दिया गया है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे समझाइए कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये मैट्रिक्स जो 3/3 का दिया गया है ये स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है और आपने तो बस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स को हमने A लेटर से, कैपिटल A मैट्रिक्स से डिनोट किया, लेट करके हमने लिखा कि इस मैट्रिक्स को हम A मान रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसका A ट्रांसपोज तैयार करने की कोशिश की, तो इस मैट्रिक्स को लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल डाला गया और जैसे ही ये ट्रांसपोज का सिंबल ऑपरेट करेगा तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो -4 0 -6 एलिमेंट्स के साथ वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो -5 6 और -2k -3 वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। इस तरीके से हमें A ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 2 में तैयार हुआ। अब हमें कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स A है
ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया कि मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज गिवन। अगर हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या हमें समझाती है कि उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर यहां लिखा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और अगर लिखा गया कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से और ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखी और बाहर लगाया माइनस। फिर माइनस को जब एंट्री किया तो साइन चेंज हो गए, ये इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने लिखा है। और साइन जैसे चेंज हो गए तो -2 के -3 -4 -5 -4 4 बन जाएगा, 0 0 -6 6 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस जब एंट्री करेगा तो 2k + 3 बन जाएगा। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको सिंगल 1 1 मैट्रिक्स नजर आ रहा है, बीच में इक्वल टू साइन भी नजर आ रहा है, और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम नजर आ रहा है। तो जब कभी इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है तो आपको हमेशा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो -4 के बराबर है -5 -5 के। तो हमने 11 नंबर एलिमेंट को जब हमने कंपेयर किया तो 2k + 3 = -2k -3, इसको हमने हल किया। तो k वाली टर्म्स को एक तरफ कन्वर्ट किया, ट्रांसफर किया, और विदाउट k वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया। -3 पहले से है और इस 3 को जब उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो -3, ये -2k जब इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो +2k, 2k + 2k 4k और इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता है, उस वजह से -6। तो 4 को अपॉन में किया, -6/4 कैंसिल किया, 3/2, तो k की वैल्यू हमें मिली -3/2। ये हमें अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस चैप्टर का सबसे लास्ट फार्मूला प्रिपेयर करते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को आपको दो पोर्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट को हम सिमेट्रिक और सेकंड पार्ट को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। फार्मूला याद कीजिए, a = हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज। इसमें जो a + a ट्रांसपोज हाफ ऑफ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज से हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 2/2 का हमें दिया गया, उस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो हिस्सों में हमने उस मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, जिससे पहला पोर्शन सिमेट्रिक बन जाए और दूसरा मैट्रिक्स का पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ए हमें दिया गया है, उसको इक्वेशन 1 मार्क किया, ए ट्रांसपोज हम तैयार कर रहे हैं, 3 - 4 1 - 1 का ट्रांसपोज। जैसे हम ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाते हैं तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो ट्रांसफर हो जाती है सेकंड कॉलम में। इसको इक्वेशन 2 से मार्क किया, ए ट्रांसपोज हमें मिल गया। अब हम फार्मूला बताते हैं कि हमें एक फार्मूला पता है कि गिवन मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका फार्मूला लिखा है a = हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज। अब सबकी वैल्यूज a की और a ट्रांसपोज की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरीके से प्लस हाफ a की वैल्यू दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 से, माइनस और a ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हमने फिल की, यूजिंग 1 और 2 हमने पीछे देखा। फिर दो मैट्रिक्स को यहां पर ऐड कर देते हैं, तो मैं ऐड करते हुए 3 + 3 6, -4 + 1 -3, 1 - 4 -3, -1 -2। हाफ बाहर चलेगा और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 0 - 5 5 0। जैसे 3 - 3 0, -4 - 1 -5, 1 + 4 +4 5, -1 + 1 0। हाफ को अंदर एंट्री कर देंगे मैट्रिक्स के, तो जैसे ही हम 1/2 को अंदर एंट्री करेंगे तो हर एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बैलेंस जहां बचेगा 3 - 3/2 -3/2 -1। यहां पर हाफ को एंट्री देंगे तो 0 -5/2 5/2 और 0। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गया,
जिसमें से फर्स्ट पोर्शन को हम सिमेट्रिक और सेकंड पोर्शन को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर हम एग्जाम में इसको चेक भी करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है या गलत, तो हम इन दोनों को ऐड करके अगर हम देखें तो हमारा दोबारा से ये मैट्रिक्स बन जाता है मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट, ये चैप्टर 5 की लास्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5। इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए और इनके आंसर्स इसके सामने हैं और आपके यही आंसर्स आने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को करते हुए आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे पर्सनली फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।